हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और अटेंड आपको साथ साथ करते रहेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा कि हर क्लास का दूसरी क्लास से जो कनेक्शन है वो बरकरार रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चों आपको इतना याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 1.4 के बच्चों 7 सवाल तक हमने आपको करवा दिए थे। तो आज बच्चों फिर शुरुआत किससे हो जाएगी, आपके सवाल नंबर 8वें से। तो सबसे पहले बच्चों आप सवाल हम आपको पढ़ के बताएंगे जैसा आपको पता है, और फिर देखेंगे कि क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। देखो बच्चों क्या होने वाला है, सवाल आपका 8वां जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों सवाल 8वां जैसा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। देखो बच्चों असंयुक्त आया था, ये भी आप बोलोगे असंयुक्त बताया था या नहीं बताया था, आया था ये। अब क्या होता है बच्चों असंयुक्त, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा और तुरंत जैसा आपको हम बताएंगे आप सवाल के फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने पार्ट हैं आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, असंयुक्त युग्म क्या होते हैं। देखिए तो आपको जो मैं थोड़ा सा यहां बता दूंगा अलग से, यदि, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन होती है किसकी, असंयुक्त युग्म की। यदि ए और बी, ठीक है, आपको पता है ए और बी मैं किसकी बात कर रहा हूं, समुच्चय हैं हमारे ए और बी, ठीक है। ये आपको एक थोड़ा सा एक हिंट दिया जा रहा है कि इस प्रकार से ये परिभाषित होता है असंयुक्त, ठीक है। यदि ए और बी असंयुक्त युग्म है, ठीक है, अगर ए और बी क्या बच्चों असंयुक्त युग्म है तब ये होता है बच्चों, आपको मैंने ये बताया था। देखो अब आपको तुरंत याद आना चाहिए, ये क्या बताया था, अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालते हैं तो वो कितना आ जाए बच्चों, फाई के बराबर। ये होता है दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक। क्या कहता है वो कि भैया बताओ कि ये दोनों समुच्चय हैं वो आपके क्या हैं, असंयुक्त। तो क्या करना होगा हमें, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाल लो आप। अगर वो क्या आ जाए, किसके बराबर आ जाए, फाई के, तो हम ये कह देंगे कि दोनों समुच्चय क्या है आपके, असंयुक्त हैं। इतना सा काम होता है बस, ठीक है। तो आपको हमने दिखा दिया है। अब तुरंत बच्चों ये कनेक्शन हम कहाँ जोड़ देंगे, सवाल 8वें के साथ। तो अब देखिए सवाल 8वें में क्या है आपका, सवाल 8वां है बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। एक समुच्चय बच्चों क्या दे रखा है हमें, पहला वाला 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, ये समुच्चय आप ए मान लो। दूसरा क्या दे रखा है, एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और किस किस के बीच में है बच्चों, देखो एक्स 4 और 6 के बीच में। आप सवाल देख सकते हो आराम से, बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी अच्छी तरीके से। एक्स 4 और 6 के बीच में है और बराबर भी है, मतलब एक्स को आपको 4 और 6 के बीच में लेना है और उसके बराबर भी लेना है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर आ रहा है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, तो माना आप ये करो, देखो थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपके लिए। माना कि हम क्या मान रहे हैं, वो देखो हम क्या मान रहे हैं बच्चों, जो समुच्चय है पहला वाला, इसमें अवयव 1 2 3 4 हैं, आप उसको ए मान लो भैया। माना कि ए बराबर समुच्चय कौन सा है आपका, 1 2 3 और 4। सिंपल सी बात हो गई, पहले वाले को मैंने ए मान लिया, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं बी वाले की। आप ही देखिए, देखो आप जो मैं क्लास आपको बता रहा हूँ उससे पिछली क्लास देखो, उससे पिछली क्लास देखो। जब भी बच्चों कुछ इस प्रकार से समुच्चय आया है, किस प्रकार से आया है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो मैंने किस में चेंज किया है, रोस्टर। और रोस्टर में क्या होता है,
याद है आपको, कॉमा सब आपको करा रखा है अच्छे से। आप क्लास तभी कह रहे हैं क्लास बाय क्लास अटेंड करना जरूरी है। बस एक भी कुछ मिस हो गई तो उसका कनेक्शन पीछे से टूट जाएगा और आगे वाले से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे समुच्चय को किस में चेंज कर देंगे, रोस्टर। अब देखो क्या कंडीशन थी उसकी, x प्राकृत संख्या थी और x किसके बीच में था, 4 और 6 के। और एक चीज़ और जो दे रखी थी वो बराबर भी है। तो क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे 4, 5 और 6, देखिए बताओ ठीक है ना। x प्राकृत संख्या भी हो गई, x आपकी 4 और 6 के बीच में लेना था, तो 4 और 6 के बीच में सिंपल सी बात है 5 ही आएगा, 5 प्राकृत संख्या है। और वो कह रहा है उसके बराबर भी है, वहाँ देखो बराबर है तो हम 4 भी लेंगे और 6 भी लेंगे। बराबर नहीं होता बच्चों, मान लो नहीं होता तो यहाँ 4 6 नहीं आता, यहाँ बस 5 ही आता। मेरा मतलब ये है कहने का, अगर बराबर है तो बराबर में वो नंबर भी लिए जाते हैं। अब आओ जरा, तब A इंटरसेक्शन B बच्चों, आ गई बात, देखो वही बात आ गई। क्या बताना है भैया, कौन से युग्म, कौन से दो समुच्चय असंयुक्त है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है भैया, दोनों समुच्चय के तो वो आते हैं कॉमन अवयव, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो। देखो 1 2 3 A में है B में नहीं है, भैया नहीं आएगा। 4 4 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका 4 आ गया भैया, और तो कुछ नहीं आ रहा आपका। देखो 5 6 की बात बोलेंगे भैया वो B में A में नहीं है, नहीं ले सकते, कॉमन लेने होते हैं। अब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B का मान बच्चों कितना आ गया, समुच्चय है, सिंपल सी बात है, पर उसमें एक अवयव आ गया है, खाली नहीं है वो। क्योंकि अगर A इंटरसेक्शन B बराबर फाई है, तो फाई का मतलब क्या बताया मैंने आपको, फाई का मतलब ये बताया है कि फाई होता है एक खाली समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं होगा, पूरा ब्लैंक। तो यहाँ इस समुच्चय में एक अवयव आ गया है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B जो है खाली नहीं है, उसमें एक अवयव है, वो अवयव कौन सा है, 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B जो आया है उसमें एक अवयव 4 है, तो उसका मतलब खाली नहीं है, और खाली नहीं है का मतलब किसके इक्वल नहीं है, फाई के। क्योंकि अगर ये असंयुक्त होता तो यहाँ पर ये A इंटरसेक्शन B फाई आता, तो फाई तो नहीं आ रहा, तुम क्या बोलेंगे कि A इंटरसेक्शन B फाई नहीं है, मतलब फाई के बराबर नहीं है। और नहीं है बच्चों अगर फाई के बराबर, तो आपके जो युग्म है मतलब समुच्चय वो आपके असंयुक्त नहीं होंगे। क्योंकि होने के लिए क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, फाई। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः A और B, ठीक है बच्चों, A और B का मतलब कॉमन सी बात है, समुच्चय A और B असंयुक्त जो है नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, होने के लिए क्या होना चाहिए, होने के लिए क्या होना चाहिए था, A इंटरसेक्शन B का मान किसके बराबर आता, फाई के। तो होते पर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब असंयुक्त नहीं है। फर्स्ट पार्ट खत्म, आओ सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये आप देखेंगे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर आ जाओ सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। वही काम करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। एक समुच्चय ये दे रखा है, दूसरा ये, पहला मान लो से कुछ, ठीक है, इतना बार बार लिखने से हम बच जाएंगे। माना A बराबर, ठीक है बच्चों, देखो A हमारा कितना है इसमें, A E I O और U, देख सकते हैं आप। दूसरा क्या है, समुच्चय B मैंने क्या मान लिया, C, D, E, F, सिंपल सी बात है। A और B मान लो। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, देखो A इंटरसेक्शन B,
इंटरसेक्शन कॉमन जो दोनों में आएगा, ए आई ओ यू तो बच्चों कॉमन नहीं है, आप देख सकते हो डायरेक्ट जो उसमें नहीं आ रहा, पर एक अवयव आ गया, ध्यान से देखना आप बच्चों, ये ई ए के अंदर है, ई बी के अंदर है, और कोई अवयव आप देख सकते हैं कॉमन नहीं आ रहा है, सी ई एफ इसमें नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, एक ही आ रहा है ई, तो आपका ये जो है वो ई हो गया भैया, कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है आपका ई, मतलब एक समुच्चय है उसमें एक अवयव आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया था 4 वैसे यहाँ पर आपका आ गया ई। आप देखिए ध्यान से देखो, ई और ई कॉमन है, और बाकी ए आई ओ यू नहीं है भैया, सी डी एफ नहीं है, तो एक अवयव कॉमन है ई। अब ये समुच्चय एक अवयव आ गया, पूरी हुई लैंग्वेज बच्चों, क्या आना चाहिए था इसको ऐसे संयुक्त होने के लिए, फाई के बराबर, पर ये क्या हो रहा है, ये फाई के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो वही चीज़, ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है फाई के, अतः, ठीक है बच्चों, अतः क्या हुआ फिर, ए और बी जो है आपके असंयुक्त नहीं है। बस बच्चों ये भी खत्म हो गया आपका, देखो असंयुक्त नहीं है, सिंपल काम है बच्चों, बहुत बड़ा काम नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, फाई आ गया तो असंयुक्त है वरना नहीं है। अब आओ बच्चा तीसरे वाले पार्ट्स पर, तीसरा वाला पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों तीसरे वाले पार्ट्स को मैं आपको पहले पढ़ के दिखाया था, फिर इसको हम आगे वाले पेज में करेंगे। पहला जो आपको दे रखा है समुच्चय, वो क्या दे रखा है कि एक्स जेड, एक्स एक समपूर्णांक है, मतलब समुच्चय में जो अवयव हैं वो समपूर्णांक हैं। समपूर्णांक तो आपको पता है क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 पूर्णांक हैं बच्चों। ये तो नहीं कह रहा कि भैया धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, कुछ कह रहा है नहीं, तो आप माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वो कह रहा है कि एक्स एक विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 9 11, यहाँ कुछ कह रहा है धन, यहाँ भी आप ऋण ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब प्लस भी और माइनस भी, जीरो भी, ठीक। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखते हैं हम। तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, हम इसको आगे डाल देते हैं। ये देखो थर्ड पार्ट, माना ए बराबर, तो बच्चों ए क्या पढ़वाया आपको मैंने अभी, क्या था तभी आपको मैंने पढ़वाया था, क्या था वो कि एक समुच्चय था, इसमें एक्स हमारा सम पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी, तो कौन कौन से होंगे आपके, 2 4 6 8 डैश, समझ गए। अब इसी प्रकार 10 12 14 16 चलते जाएंगे, ठीक। आप इसको चाहो तो इतना रोक दो, आप धन भी ले सकते हो ऋण भी ले सकते हो, इसमें छूट है आपको कि ये नहीं धन लेना है धन ही लेना है। आप माइनस पर भी चेक करोगे वही चीज़ आएगी जो धन पर आएगी, ठीक है। तो हमने फिलहाल धन को ले लिया होगा, अब माइनस को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इकट्ठा ले लो, मैं कह रहा हूँ वो भी आप ले सकते हो, तो मैं देखो इकट्ठा भी आपको लेके बताऊंगा, तो उसमें हमें काउंट कर सकता हूँ बच्चों, उसको मैं काउंट कर सकता हूँ। क्योंकि कैसे, यहाँ पर 2 4 6 8 आपने ए ले लिया, एक तरीका और है, आप यहाँ पर बच्चों जो है डैश करके लगा दो, -2 -4, बस बहुत है, हो गया काम, समझ में आ गया। x एक समपूर्णांक है, धन की बात नहीं कर रहा है मैं, इसलिए उसका जिक्र करूँ माइनस का, तो मेरे को 2 4 6 8 डैश चलता जाएगा प्लस में, ऐसे -2 -4 वो भी आपको डैश में चलता जाएगा, -6 -8 सारे पूर्णांक हो गए सम। अब यहाँ क्या आएगा आपका, दूसरा क्या था आपका कि x एक विषम पूर्णांक है, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11, प्लस में भी माइनस में भी, तो ये ले सकते हो, देखो 1 3 5 7 डैश में चलते जाएगा बच्चों, देखो डैश कर लो प्लस में चलते रहेगा,
और यहीं आप वो लगा दो कि भैया -1 -3 -5, ये भी डैश डैश में डाल दो। तो आप देखेंगे बच्चों ये डैश डैश है, ठीक है, ये हमारा डैश डैश है। तो डैश डैश का मतलब इसी प्रकार हम आगे तक चला रहे हैं, जैसा आपको हम बताते रहते हैं, बहुत बता रखे हैं आपको सवाल हमने इससे पहले। तो ये हो गए। अब वो निकाल लो, उसमें क्या कहते हैं आपका A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब कॉमन अवयव, दोनों में आ रहा हूँ, देखते हैं कुछ आ रहा नहीं आ रहा है। 2 4 6 8 डैश डैश -2 -4 -4 डैश डैश, सारे के सारे भैया सम आएंगे यहाँ पर, विषम नहीं आ सकता। बी में सारे विषम आ रहे हैं, सम नहीं आ सकता, क्योंकि एक दे रखा है सम का, दूसरा दे रखा है विषम का। तो बच्चों इनमें कॉमन कहाँ से आ सकता है? कुछ भी नहीं आ सकता। जब कुछ भी नहीं आ सकता, खाली हो गया समुच्चय भैया, कोई अवयव है नहीं जो कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया 5। और क्या लिखा है मैंने आपको इसी सवाल से पहले कि अगर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए आपका 5, तो आपका होते हैं असंयुक्त। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः A और B असंयुक्त, ठीक है बच्चों, क्या? अतः A और B असंयुक्त समुच्चय हैं। ये बच्चों आपका जो है ये वाला पार्ट भी हमने खत्म कर दिया। सिंपल सवाल था, A और B जो दे रखे थे उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, 5 अगर आता है तो है वरना नहीं है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं आगे क्या है हमारा इसमें। आगे का मतलब वो पार्ट सवाल 8वें का तीसरा आखिरी पार्ट था बच्चों, वो जो आपको मैंने भी करवाया, ठीक है, वो सम विषम वाला वो आखिरी पार्ट था। उसी के साथ सवाल 8वां आपका खत्म। सवाल आपका 9वां आपके सामने आ गया है, ठीक। अब पहले वही देख लेंगे सवाल 9वें में क्या क्या दे रखा है, हम क्या क्या इसमें करेंगे। तो बच्चों सवाल 9वां आप दे सकते हैं ABCD 4 समुच्चय दे दिए, अवयव आप देख सकते हैं, ठीक भैया 3 6 9 12 समथिंग जो भी हैं BCD, ठीक। करना क्या है उस पर आओ। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए भैया, इन सब के मान हमको निकालने हैं। A - B, A - C, A - D, B - A, हो सकता है इसके आगे भी पार्ट्स होंगे, तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो अब देखो बच्चों 9th जो है इसका मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। अब आप देखो इस पार्ट्स में कहीं फिलहाल वो तो नहीं आ रहा ना यूनियन आ रहा है ना इंटरसेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? A - B, मतलब माइनस वाला केस आ गया है। कौन सा केस आ गया है? समुच्चयों का अंतर। आप देख सकते हैं उस क्लास में जब मैंने इसको बताया था, समुच्चयों का अंतर। मैं तभी भी आपको यहां से कनेक्शन यहां जोड़ दूंगा, देखो कैसे हम यहां पर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि उस क्लास में हमने आपको क्या बताया था। जैसे बच्चों A है आपका 1 और 2, ठीक है, एक एग्जाम्पल है बस आपके लिए। B मैंने मान लिया, आप यहां देखेंगे 2 और 3, एक एग्जाम्पल बस, जैसे आप इससे आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको उस दौरान जब क्लास में ये चीज़ हुई थी हमारी, ठीक है। तो जैसे बच्चों A है कोई समुच्चय, उसमें 1 और 2 अवयव हैं, B में आपके 2 और 3 है, जैसा आप देख सकते हो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया A - B निकालो, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब कहूँगा याद आ जाएगा। A - B का मतलब क्या होता है कि जो पहले आ रहा है बच्चों, इस पर मैंने कहा था ध्यान देना है, फोकस करना है आपको। जो पहले आएगा समुच्चय उसके अनुसार चलते हैं हम। कैसे? A पहले आ रहा है तो A के ऐसे अवयव जो B में नहीं हैं वो होता है A - B। कुछ भी हो जो पहले आएगा, पहले को देखो भैया कि पहले आप देखेंगे A आ रहा है -B, तो हम बोलेंगे कि A के ऐसे अवयव जो B में है ही नहीं, वो लिख लो, वो A - B है, ठीक।
अब आप देखेंगे यहाँ पे ए के ऐसे कौन से अवयव हैं जो बी में नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा है जो ए के अंदर तो है पर बी में नहीं है, वो ले लेंगे। दो को देखो, अब दो जो आ रहा है ए के अंदर है पर दो आपका बी में भी है, नहीं लेंगे। किसको लेते हैं ए माइनस बी में? ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, मतलब एक, बस। अब इस पॉइंट पर जो आपको मैंने कनेक्ट कर दिया, सारे के सारे पार्ट्स आप आसानी से कर लोगे, जबकि हमने आपको पीछे बता रखा है। चलो आओ फर्स्ट पार्ट पर, देखो क्या आएगा। ए माइनस बी, भैया ए माइनस बी, वही तरीका, ए के ऐसे अवयव जो बी में है ही नहीं। देखते हैं कौन कौन से हैं बच्चों। ए इसका समुच्चय दे रखा है, आप देखेंगे ए समुच्चय दे रखा है हमें, और उसको देखना है बी के साथ। ऐसे अवयव देखो जो ए में, जो ए के ऐसे अवयव जो बी में है ही नहीं। देखो कौन कौन से बच्चों, 3, 6, 9, 15। कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। 3, 6, 9, 15 और आप दे सकते हो 18 ए में है, बी में नहीं है। 21 तक आ जाओ, 21 ए में है पर बी में नहीं है। हो गया भैया सवाल खत्म। ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, तो कौन कौन से आए आपने देखा? 3, 6, 9, 15, 18 और बच्चों 21। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस वाले 12 का क्या हुआ? 12 क्यों लेंगे? क्योंकि 12 ए में है, और क्या लेना है? ए के ऐसे अवयव, समुच्चय ए के ऐसे अवयव जो बी में है ही नहीं। आप देखो भाई 3, 6, 9, 15, 18, 21 कहाँ पर है? ना 3 है, ना 6 है, ना 9 है, 15, 18, 21 नहीं है। तो ये सारे अवयव यहाँ लिख दो, तो ए माइनस बी आ गया। हो गया भैया आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। इसी प्रकार सारे पार्ट करना है। देखो अब क्या है हमारा नेक्स्ट, सेकंड क्या है बच्चों? ए माइनस सी। अब जो बात मैंने ए माइनस बी के लिए कही है, ये नहीं कि ये ए और बी के लिए ही होगी, ऐसा नहीं होता, कुछ भी आ जाए चाहे, पर तरीका वही है। अब बात किसकी हो रही है? जैसे ए माइनस सी की, तो ए के ऐसे अवयव जो सी में नहीं है, जो अब तक बी की बात कर रही थी, अब बी की जगह सी पर आ जाओ कि ए के ऐसे अवयव जो सी में नहीं है। देखो बच्चों ए के ऐसे अवयव जो सी में है ही नहीं, आप देखेंगे देखो 3, 9, देखो साथ साथ बच्चों उसको लिखते रहो, 3 और 9 आप देखेंगे देखो साथ साथ, 3 और 9 ए में है, सी में नहीं आ रहा है बच्चों। देखो साथ साथ आप देखते रहो, बस प्रैक्टिस करनी है आपको, एक आध बार अच्छे से हो जाएगा। 3 और 9 इसमें है, ए में, सी में नहीं है। और देखो 12 आ रहा है, नहीं लेंगे। 15 बच्चों ए में है, सी में नहीं है, तो आपका 15 आ गया भैया। आगे देखो, देखो पूरा देखना है। 18 बच्चों ए में है, 18 ए में है, 18 आपका सी में नहीं है, तो मतलब 18 भी आएगा। और आओ आगे, 21 ए में है, 21 कहाँ है? सी में नहीं है, तो आपका 21 भी आ जाएगा। ये देखो बच्चों 6 पर आप सोचेंगे 6 देखोगे ए के अंदर है पर 6 सी के अंदर है, नहीं लेना है। कौन से अवयव लेने हैं? ऐसे अवयव लेने हैं ए के, जो ए मतलब ए के ऐसे अवयव जो आपके सी में है ही नहीं, वो ले लो, बस सवाल खत्म। अब आगे देखो, आगे क्या है? ए माइनस डी। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों आपका? ए माइनस डी। अब ए माइनस डी का मतलब क्या हुआ? पूरा वही, ए के ऐसे अवयव जो डी में नहीं है। अब बी में देख लिया, सी में, अब डी की बात आ गई। देखो ए के ऐसे अवयव बच्चों जो डी में नहीं है, देखते कौन कौन से हैं। देखो 3, 6, 9, 12, जहाँ मेरा पेन जा रहा है आप भी ध्यान से दे सकते हो। 3, 6, 9, 12 ए में है, इसमें नहीं है, डी में, तो आपका 3, 6, 9 और 12। और देखते हैं कुछ और मिल जाए।
तो देखो 3 6 9 12 बच्चों 15 की बात करें, 15 है नहीं ले सकते, यहाँ पर आ रहा है। 18 ए में है डी में नहीं है, तो आपका 18 भी आएगा, 18 भी आएगा। और देखो 21 बच्चों 21 ए में है पर डी में नहीं है, तो 21 भी आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, देखो उसको जब आप करो नंबर अगर ज़्यादा आ जाए तो एक बार करने के बाद हल्का सा चेक कर लो कि कोई नंबर छूट तो नहीं गया, ऐसा कभी कभार हो जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, ए माइनस डी कहाँ पर है, 3 6 9 12 तो था नहीं, तो 3 6 9 12 आएगा। 15 दोनों में नहीं लेंगे, आपको पता है। 18 और 21 नहीं है, तो 18 21 और आ जाएगा, ये आपका खत्म। अब देखो बच्चों अगला क्या है, चौथा वाला। चौथा क्या है आप यहाँ देखिए, ये है b माइनस ए। देख सकते हैं आप, कोई बड़ा काम नहीं था, मतलब a माइनस बी का मतलब a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है। अब b की जगह c हो, d हो, e हो, f कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आ रहा है b माइनस ए। b माइनस ए आपको मैंने क्या बताया था, पहला जो लिखा है समुच्चय उस पर ध्यान जाएगा हमारा। अब यहाँ पहला समुच्चय आपका b आ गया, तो हम b के अनुसार पढ़ेंगे, b के अनुसार कि भैया b के ऐसे अवयव जो a में नहीं है। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b के बच्चों ऐसे अवयव जो a में है ही नहीं। अब b और a को देखोगे कि b और a का कनेक्शन कहाँ है, यहाँ देखो b ये रहा, ठीक। b के ऐसे अवयव छांटने हैं जो a में हो ना, वो लिखे जाएंगे। देखो आप देखो बच्चों 4 8 b में आ रहे, a में है नहीं है, तो 4 8 आ गया आपका। तो ये मालूम पड़ गया आपको कि क्या है, कि जो पहले आएगा उसको देखना है कि भैया उसके अवयव दूसरे में ना हो। चलो 4 8 b में है, a में नहीं है, आ गया। और देखो 12 12 नहीं ले सकते इसको। 16 बच्चों देखो b में 16 आ रहा है, पर 16 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो उसका मतलब आप 16 भी करोगे। और देखते हैं बच्चों 20 किस पे है, 20 b में आ रहा है, पर 20 कहाँ है, a में नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो बच्चों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि a माइनस बी हो, कोई हो आगे पीछे, पहले के अनुसार पढ़ते हैं। b माइनस ए है तो b के ऐसे अवयव a में ना हो, a माइनस बी है तो a के ऐसे अवयव b में ना हो। इसलिए बोला जाता है कि बस वो चीज़ आप भूलो ना, ये एकदम फिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये बच्चों इसी के पार्ट्स हैं हमारे, जो सवाल हम कर रहे हैं 9th वाला ना, उसी के पार्ट्स हैं। देखो मैंने फिर यहाँ पर वही काम कर दिया कि जो पार्ट्स और थे समुच्चय क्या थे उसके लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि साथ साथ हम इसको यहाँ पर अटैच करते जाएं कि भैया ये a था, b c और d, कि पीछे हमें बार बार ना देखना पड़े। तो हम क्या करेंगे, आएंगे इसके बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप देखिए क्या निकालना है बच्चों। अब c माइनस ए, देखो c माइनस ए निकालना है। अब c माइनस ए देखते हैं, तो बच्चों c माइनस ए का मतलब क्या हुआ, किसको देखना है, पहले वाले को, कि c के ऐसे अवयव जो a में है ही नहीं, छांटते हैं इसको। देखो बच्चों c ये रहा, a ये रहा, c के अवयव छांटने हैं जो a में नहीं है। देखो 2 4 8 10 बच्चों, देखो 2 4 8 10। आपने सोचोगे मैंने 6 को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 आपका c में है और 6 आपका a में है, नहीं ले सकते उसको, वो लेने हैं c के अवयव जो a में है ही नहीं। 2 4 8 10, तो आप यहाँ देखेंगे, देखो 2 4 8 और 10 ये तो आ रहे हैं। और देखते हैं अभी, देखो 2 4 8 10 c में है पर a में कहीं नहीं है। और देखो बच्चों 12 आ रहा है, नहीं लेना। 14 और 16, देखो 14 और 16 c में है, a में कहाँ पर है, 14 16 नहीं है, तो 14 और 16 आपका और आ जाएगा। ये आपका ख़त्म भैया, सिंपल काम। वही काम कर रहे हैं भैया हम, तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, बस समुच्चय तो आगे पीछे हो गए ना। आओ
नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखेंगे आप, डी माइनस ए। ये आपका आ गया बच्चों डी माइनस ए। अब डी माइनस ए का मतलब देखो आगे पीछे हो रहे हैं काम वही। डी माइनस ए का मतलब डी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है। कहाँ पर है देखो, डी ये रहा बच्चों, ए ये रहा। डी के अवयव देखते हैं जो ए में है नहीं। आप देखेंगे 5 और 10, और मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों 20। 5, 10, 20 डी में है, ए में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5, 10 और 20। क्योंकि बात रही 15 की, 15 अगर डी में तो है पर वो ए में भी आ रहा है, नहीं ले सकते। वो लेना है जो डी के अवयव डी में हो और यहाँ पर ना हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्या है आपका बच्चों, बी माइनस सी। ये आपका है बी माइनस सी, उसको भी देखते हैं। देखो बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का मतलब बी के ऐसे अवयव जो सी में नहीं है। देखो बी बच्चों यहाँ पर आप देखोगे 4 और 8। देखो बी माइनस सी का कनेक्शन, 4 और 8 की बात बोलें बच्चों 4 और 8 आ रहा है। 12 की बात बोलें 12 भी आ रहा है। 16 की बात करें 16 भी आ रहा है। पर 20 की बात जब करेंगे तो 20 तो बी में है पर सी में नहीं है। देखो बाकी सारे अवयव आ रहे हैं बी के। देखो 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। तो बी में बस 20 ही आपका ऐसा अवयव है जो बी में है पर सी में नहीं है। तो यहाँ आ गया आपका 20। खत्म हो गया सवाल भैया, फिनिश इसका पार्ट। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, ये 8वां पार्ट है। ये 8वां पार्ट है बच्चों। देखो वो है आपका बी माइनस डी। बी माइनस डी। अब बी माइनस डी का मतलब क्या हुआ भैया, बी के ऐसे अवयव जो डी में ना हो। देखो कहाँ पर है बी डी। देखो 4, 8, 12, 16 बी में है, डी में नहीं है। तो 4, 8, 12 और 16 और देखते हैं। देखो 4, 8, 12, 16 बी में है, डी में नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 20 की, पर बच्चों 20 बी में तो है पर डी में भी आ रहा है, तो नहीं लिया जाएगा ये। इसको कर दो बंद। ठीक इस प्रकार करना है बच्चों, ए माइनस बी, बी माइनस सी, डी माइनस सी। पहले को देख लो बस, जैसे पहले का मतलब एक बार और करके आगे बढ़ेंगे। जैसे डी माइनस ए था तो डी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है, इसी प्रकार सार निकाल लिए थे हमने। अब आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या है। और पार्ट्स नहीं दे रखे इसके ये बच्चों, हाँ और पार्ट्स आ गए बच्चों उसके। और पार्ट्स हमें दे रखे हैं। देखो मैंने सभी सवाल ए बी सी डी यहाँ भी नोट कर रखा है। सवाल वही पीछे वाला 9th का ए बी सी डी हमने फिर नोट कर रखा है। तो बच्चों ये पार्ट्स और हैं, कोई नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है बच्चों, सी माइनस बी। अब देखो सी माइनस बी क्या आएगा, सी माइनस बी। वही चीज बच्चों पहले क्या आ रहा है सी। तो सी के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है। देखो सी भी कहां पर है, सी देखो और बी बच्चों 2, 6 और आपका 10। देखो 2, 6 और 10 सी में तो है। आप ध्यान से देखिए, देखो 2, 6 और 10 सी में है पर यहाँ नहीं आ रहे हैं। पहले तो आप उन्हीं को लिख लो, 2, 6 और 10। देखें देखो 2, 6, 10 सी में है, बी में नहीं है। देखो कहीं पर नहीं है। 2, 6, 10 आगे आओ। 12 है, 14 बच्चों 14 पे ध्यान देखो। देखो 14 जो है आपका सी में है, बी में नहीं है। तो एक आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। और देखते हैं बात रही बच्चों 16 की। तो 16 तो यहाँ पर देखेंगे सी में है और बी में भी आ रहा है, तो नहीं लेंगे। ये आपका आ गया बच्चों सी माइनस बी। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट बच्चों ये आ रहा है आपका डी माइनस बी। अब डी माइनस बी क्या हुआ, डी के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है। देखो कौन कौन से आएंगे आपके,
डी और बी, तरीका वही है जो आपको मैंने बताया, डी माइनस बी का मतलब डी के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है। देखो 5, 10, 15 डी में आ रहे हैं, पर बच्चों कहाँ नहीं है आपके, बी में। ठीक, तो ये आ गया आपका 5, 10, 15। और बात रही 20 की, नहीं ले सकते क्योंकि वो 20 डी में भी है और 20 बी में भी है, तो वो लेना है जो उसमें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सी माइनस डी, ये आपका आ गया सी माइनस डी। अब बच्चों सी माइनस डी का मतलब क्या हुआ भैया, सी के ऐसे अवयव जो डी में नहीं है। देखो सी माइनस डी बच्चों, सी के ऐसे अवयव जो डी में नहीं है, आप यहाँ देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8। देखो इतने तो आ गए आपके, 2, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, ये आपका आ रहा है 2, 4, 6, 8। यहाँ देखो 2, 4, 6, 8 सी में पर डी में नहीं है। 10 नहीं ले सकते, इसमें भी आ रहा है बच्चों। 12, 14, 16 सी में है पर डी में नहीं है। वही काम चाहे आप 50 पार्ट करो, 100 करो, काम वही हो रहा है कि भैया सी माइनस डी कितना आ गया आपका, 12, 14, 16। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 12, 14 और 16। ठीक है, सी माइनस डी देखो 2, 4, 6, 8 यहाँ था, यहाँ नहीं था, 10 था, नहीं लेना इसको। 12, 14, 16 यहाँ पर नहीं है तो वो भी आएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका डी माइनस सी। ठीक है, डी माइनस सी। अब डी माइनस सी का मतलब क्या हो भैया, डी के ऐसे अवयव जो सी में नहीं हैं। देखो डी के ऐसे अवयव जो सी में नहीं है, आप देखेंगे 5 और 15, 20। ठीक है बच्चों, 5, 15 और 20 जो है आपके डी में तो है पर उसमें नहीं है। 5, 10 नहीं बचे, 10 तो है, इसको हटाऊंगा मैं, ये हो जाता है। 5, 15 और 20 आप देख लो पहले एक बार, डी माइनस सी का मतलब डी के ऐसे अवयव जो सी में नहीं है। एक ही काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हम। 5, 10, 15 की बात थी तो 5 और 15 यहाँ पर नहीं है, तो 5, 15 आ गया। 20 को देखें, 20 डी में पर 20 आपको सी में नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ मैं इसको एक बार ज़रा और देख लूँ, कहीं इसके और तो पार्ट नहीं है बच्चों, नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नई क्लास में आपसे। ठीक है।